अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 के इजी नोट्स। चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसी तरतीब में चैप्टर को भी डिवाइड किया गया है। पहले वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, देन एनर्जी रिलेटेड एंड देन लास्ट में पावर रिलेटेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, और इंट्रोडक्शन के बाद वर्क को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। वर्क की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसको किस तरह से फाइंड करते हैं और उसकी एग्जांपल, सब कुछ यहाँ पर गिवन है। आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन आंसर सिर्फ वन लाइनर्स हैं। वो सिर्फ इसलिए किया गया है कि बच्चों के लिए चीज़ें जितनी ज़्यादा ब्रीफ होती हैं उनके लिए लर्न करना उतना ज़्यादा ईजी होता है। तो इसलिए मैंने उनको बांटा है छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि आपके जहन में वो छोटे छोटे हिस्से जब बैठ जाएंगे तो फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा, या 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना भी बहुत इजी होता है। इसी तरह अगर इसको लॉन्ग में लिखना चाहें तो डेफिनेशन देंगे, फार्मूला देंगे, प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, एरिया बताएंगे, और इस तरह से इसको हम हिस्सों में डिवाइड कर कर सॉल्व कर लेंगे। जितने भी इस रिलेटेड ग्राफ्स हैं या कुछ, वो आपकी बुक पे भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देन आ जाता है एनर्जी का टॉपिक। हमें पता है कि एनर्जी जो है बेसिकली कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी की बेसिक 2 फॉर्म्स हैं, काइनेटिक एनर्जी जो कि है एनर्जी ऑफ मोशन, एंड पोटेंशियल एनर्जी जो कि है एनर्जी ऑफ पोजिशन। तो उन दोनों को एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। उसको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्मेट में आपके सामने रखा है। देन पोटेंशियल एनर्जी है, आइंस्टाइन की थ्योरी है रिलेटिविटी की, वरना पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के दोनों के 10-10 क्वेश्चन हैं, और पोटेंशियल एनर्जी के लास्ट में जो है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। फिर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें आपकी बुक में ही एक प्रॉब्लम दी गई है और उसका सोल्यूशन दिया गया है बेसिकली। तो बुक में जो मटेरियल था उसकी तरतीब के हिसाब से मैंने उसमें से मटेरियल को सिर्फ अलाइन किया है कि आप उसको किस तरह से हेडिंग्स दे सकते हैं, ठीक है। बाकी मटेरियल भी वो है, रिजल्ट भी वो है, सब कुछ वो है जो बुक पे गिवन था। सोर्सेज ऑफ एनर्जी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज इतना आता नहीं है। फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर नोट लिखें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के ऊपर नोट लिखें, तो 3 से 4 पॉइंट्स में इसको कवर कर दिया गया है, जो क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स थे तो इसलिए हमने इनको इसी तरह कवर किया है। सोलर एनर्जी में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस बना दिए हैं क्योंकि वहाँ पे बन रहे थे। कुछ टर्म्स थी जैसे सोलर सेल क्या होता है, सोलर एनर्जी क्या होती है, सोलर पैनल क्या होता है, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं। सेम न्यूक्लियर एनर्जी में भी शॉर्ट क्वेश्चन बने हैं 4। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हो सकता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर स्टेशन किधर हैं, तो वो आप जवाब में लिखेंगे कि कराची और चश्मा के मुकाम पर। देन जियोथर्मल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, एनर्जी फ्रॉम वेव्स इन द सी, बायोफ्यूल, क्योंकि आजकल आपको पता है ऑर्गेनिक वर्ल्ड की बात की जा रही है, हर जगह ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आपको सुनने में मिलता है, तो बायोफ्यूल्स भी उसी का एक पार्ट है इस ग्रीन रेवोल्यूशन का। तो बायोमास क्या होता है, बायोगैस क्या होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, छोटी क्लासेस से ही आजकल आप ये पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो ये भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है। एनर्जी प्रोडक्शन की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस बुक में कम ही थी, डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वो सारी मैंने कवर की हैं, और ये सब कुछ आपकी बुक से गिवन है, ठीक है। देन लास्ट था, क्योंकि चैप्टर की तरतीब देखें, वर्क, एनर्जी एंड पावर, तो लास्ट में पावर है। पावर का फार्मूला, उसकी डेफिनेशन, एवरीथिंग इज़ देयर, उसका एसआई यूनिट, उसकी एग्जांपल्स, ठीक है। ये एक टेबल है आपकी बुक में बना हुआ, जहाँ पे डिफरेंट चीज़ कितनी पावर यूज़ करती हैं वो लिखा हुआ था। तो वो वैसे तो बच्चों के लिए एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से है, याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने उन्हें शॉर्ट क्वेश्चंस में डाल दिया था कि आप लोगों को एज शॉर्ट क्वेश्चन याद रह जाएंगे।
बेहतर तरीके से, ठीक है, बनिस्बत इसके कि आप टेबल को रट्टे मारें। देन लास्ट में एफिशिएंसी का टॉपिक था, उसको कवर किया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो, ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल साबित हों, क्योंकि मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रही हूँ, नीयत साफ़ रखती हूँ कि बच्चे जो इनको इस्तेमाल करें वो बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकें। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला नीयतों का हाल जानता है, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होंगे। आप लोगों को अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं या किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ इसको अपने तक महदूद ना रखें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज़ होती हैं, कोई भी क्वेश्चंस आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।